जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिजनेस टाइकून के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि मुकेश अंबानी ने हाल ही में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ा है। आखिर क्या कारण रही कि इस मंदी के दौर में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तेजी से ग्रो कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नेटवर्थ के मामले में अगर देखें तो दिग्गज निवेशक या टाइकून बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट को अब पछाड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो याद रखिएगा कौन से नंबर पे हैं, 7वें नंबर पर, और वॉरेन बफेट 8वें पे पहुंच गए। वर्तमान में जो भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी हैं उनकी कुल संपत्ति जो है वो 69.9 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि वॉरेन बफेट की 69.1 बिलियन डॉलर। नंबर 1 पर करना है तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 189.2 बिलियन डॉलर यानी 189.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। नंबर 1 पर कौन है तो जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के संस्थापक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मुकेश अंबानी की नेटवर्थ जो है, निवल संपत्ति है, उसमें काफ़ी उछाल आया है। अप्रैल में फेसबुक के साथ इन्होंने टाई अप किया था और उसके 3 महीने के भीतर ही विभिन्न रिलायंस जियो प्लेटफॉर्मों में निवेश की एक श्रृंखला के बाद 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। अप्रैल में फेसबुक के साथ टाई अप हुआ, फेसबुक ने निवेश किया इसमें, और उस 3 महीने के अंदर ही कई सारे अन्य कंपनियों ने एक सीरीज चली है पूरी और लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अब तो रिलायंस ने अपने कर्ज को भी चुकता कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में तेजी से शेयर में उछाल आया और जिसकी वजह से ये संभव हुआ है। वॉरेन एडवर्ड बफेट एक अमेरिकी निवेशक और बिजनेस टाइकून हैं जो वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है। उनके पास दिसंबर 2019 में 88.9 बिलियन का शुद्ध मूल्य था, जिसने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया था दिसंबर 2019 में। और अभी वर्तमान में किस नंबर पे हैं, 8वें नंबर पर है। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल। बफेट पहले भी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति के रूप में सबसे लंबे समय तक अपनी जगह बनाए हुए थे। हालांकि पिछले एक दशक में उनकी निवेश फर्म वर्कशायर हैथवे के साथ उनका शुद्ध मूल्य बहुत अधिक नहीं रहा है। उन्हें अक्सर वैश्विक मीडिया द्वारा ओमाहा के ओरेकल या सेज के तौर पर भी संदर्भित किया जाता है। ये नाम क्यों दिया जाता है तो ओमाहा एक स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेब्रास्का में स्थित है। आइए देखते हैं टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट बिजनेस टाइकून हैं वर्ल्ड के कौन कौन है। तो नंबर 1 है जेफ बेजोस, अमेजॉन से हैं, 189.2 यूएस डॉलर 2 बिलियन यूएस डॉलर है इनकी नेटवर्थ। नंबर 2 है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक सदस्य हैं, 111.1 यूएस डॉलर। थर्ड पे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनका परिवार, 109.6 यूएस डॉलर इनकी नेटवर्थ है। LVMH से जो संबंधित है। मार्क जकरबर्ग चौथे नंबर पर हैं, 90.2 बिलियन यूएस डॉलर, फेसबुक के संस्थापक हैं ये। नंबर 5 हैं स्टीव बॉलमर, 74.3 बिलियन यूएस डॉलर, ये बिलियन में है सारे आंकड़े, 74.3 बिलियन यूएस डॉलर माइक्रोसॉफ्ट से हैं। लैरी एल्सन छठे नंबर पे 73.7 बिलियन ओरेकल से। मुकेश अंबानी इंपॉर्टेंट है 7वें नंबर पर 69.9 यूएस डॉलर रिलायंस इंडस्ट्रीज। वॉरेन बफेट 69.1 है, यहाँ पे 1 मिसप्रिंट हो गया है, वर्कशायर हैथवे से। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोनों गूगल के हैं, सह संस्थापक हैं, 68.7 और 66.9 बिलियन यूएस डॉलर के साथ ये 9वें और 10वें नंबर पर है क्रमशः। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में बढ़ोतरी और गिरावट के बारे में पता करती है, जिसने ये लिस्ट जारी की है। तो फोर्ब्स की सूची है। भारतीय बिजनेस टाइकून उद्योगपति मुकेश अंबानी जून 2020 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों के खास क्लब में शामिल हो गए थे, जहाँ उनकी कुल संपत्ति में अचानक उछाल आया था। अब आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष तब 64.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध मूल्य के साथ सूची में कौन से नंबर पे थे, 9वें स्थान पर थे।
अंबानी की नेटवर्थ जो है वो 2 महीनों में 12 गुना बढ़कर 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 64.6 बिलियन डॉलर हो गई। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 42% शेयर हैं, जिसने हाल ही में जियो में भारी निवेश और RIL राइट इशूज़ यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट इशूज़ के बाद खुद को शुद्ध ऋण मुक्त घोषित किया था, जो हाल ही में एक साथ मिलकर लगभग 1,68,818.15 रुपये तक बढ़ गया। ये रुपए में कन्वर्ट किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 13 जुलाई 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 3.21% उछला और एक शेयर की जो कीमत थी वो 1968.80 रुपये पहुँच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में तेजी से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप टच करने वाली भारत की ये पहली कंपनी, तो ये भी याद रखिएगा कि 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप को टच करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक महीने से भी कम समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने टेलीकॉम आर्म जियो प्लेटफॉर्म के लिए एक और बड़ी डील की है, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं उसके लिए। वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी कौन सी है, क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड है। इसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया। इस डील के बदले क्वालकॉम वेंचर्स को कितना परसेंट, तो 0.15% की हिस्सेदारी मिलेगी जियो में। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 12 जुलाई 2020 को कहा कि क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऋण मुक्त होने के बाद भी मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश का सिलसिला तेजी से जारी है। तो 5G के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इस समय, और इसके अलावा फेसबुक से भी इन्होंने डील किया। और फेसबुक से डील करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि ये रिटेल सेक्टर में तेज़ी से पैर पसारना चाह रहे हैं मुकेश अंबानी जी। जिस तरह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं जियो कार्ट या जियो कुछ मार्केट करके ये मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। और इसका सबसे उपयोगी काम होगा इनके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप की जो एक मार्केट कैप है, उस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, जिससे आसानी होगी थोड़ी सी इसके एडवर्टीजमेंट में और वहाँ तक पहुँच को बढ़ाने में अपनी। ठीक है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स में क्वालकॉम 12वीं निवेशक है। 12 निवेशक कौन कौन से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपये, जो हम लोग पहले बताइए, उसकी प्रतिबद्धता जताई है और वो करने की बात की। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में 13वां निवेश है। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक 1,18,318.45 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। शुरुआत किसने की, तो सबसे पहले निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश कर 9.99% की शेयर खरीदी। फेसबुक के बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 2 निवेश किए। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR का मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स कंपनी की बात कही जा रही है यहाँ पे। KKR मत समझ लीजिएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। ठीक है। इसका नाम है कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स। मुबादला, ADIA, TPG, एल कैटरटन, PIF और इंटेल कैपिटल कंपनी ने निवेश किया है इसमें। ठीक है। क्वालकॉम दुनिया की अग्रणी वायरलेस टेक्नोलॉजी इनोवेटर है और 5G के विकास, लॉन्च और विस्तार के लिए काम करती है। तो इंडिया में 5G के लिए तेजी से काम कौन कर रहा है, जियो। किसके साथ मिलकर के, क्वालकॉम के साथ मिलकर के। रिसर्च और विकास पर क्वालकॉम अब तक 62 बिलियन US डॉलर से अधिक खर्च कर चुकी है। क्वालकॉम का आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं हुआवे के साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया कि हुआवे जो है वो चाइनीज़ कंपनी है और उसमें चाइनीज़ जो आर्मी उसके शेयर्स हैं, कहा जाता है कि वो आर्मी की कंपनी ही है। तो ऐसी स्थिति में भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता ना करके हम लोग किसी और कंपनी को इंडिया में लॉन्च करना चाहते थे। तो उसका
जो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई वो कॉलकॉम में नज़र आई। पिछले 35 वर्षों में कॉलकॉम के पास पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशंस मिलाकर 1,40,000 से अधिक इनोवेशन। कॉलकॉम वेंचर्स एक वैश्विक कोर्स है जो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमोटिव, नेटवर्किंग और एंटरप्राइज जैसे क्षेत्रों में वायरलेस इकोसिस्टम में निवेश करता है। क्वालकॉम ने इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। निवेश देख लेते हैं किस किसने किया है। तो आपको रकम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेयर परसेंटेज याद रखिएगा कि कितने परसेंट हिस्सेदारी रिलायंस की जियो में लोगों ने ली है। तो फेसबुक 9.99, सिल्वर लेक पार्टनर्स 1.15, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स 2.32, जनरल अटलांटिक 1.34, KKR 2.32। KKR का फुल फॉर्म क्या है? तो कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स। मुबादला 1.85, सिल्वर लेक पार्टनर्स 0.93, ADIA 1.16, TPG 0.93, एल कैटरटन 0.39, PIF 2.32, इंटेल कैपिटल 0.39 और कॉलकॉम 0.15%। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फुली ओन्ड सब्सिडरी है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत को एक डिजिटल सोसाइटी बनाने में मदद कर रही है। इसके लिए जियो के प्रमुख डिजिटल ऐप, डिजिटल इको सिस्टम और भारत के नंबर 1 हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने का काम कर रही है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही आप लोग अपने कमेंट जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारा हौसला भी थोड़ा सा बढ़े आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।